नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के एग्जिट पोल का समय आ गया है। जैसा कि हमने कहा था कि हम आपको बताएंगे स्टीक एग्जिट पोल, कौन कहां पर जीत रहा है, किसके हाथ में होगी कुर्सी, किसके हाथ में होगी कुर्सी की चाबी, क्योंकि ये अकेले किसी पार्टी का काम नहीं। एक भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा है। जी हां, सभी पार्टियां एक दूसरे के पीछे लगी हुई हैं। कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत में नहीं दिखाई दे रही है। जो वोटिंग हुई थी, जो ईवीएम में कैद हो चुके हैं वोट, हम उसके ऊपर अपना स्टीक एग्जिट पोल आपके सामने लेकर आ रहे हैं। जम्मू से ही नहीं, कश्मीर से, दिल्ली से और जम्मू से दीपक खजूरिया, ये तीन जगह पर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके का आपको पूरी डिटेल मिलेगी, किस तरीके की कहां कहां पर क्या क्या हुआ है, कौन सी पार्टी कितनी सीट ले रही है। तो सबसे पहले मैं चलूंगा कश्मीर में हमारे जो सीनियर कंसल्टिंग एडिटर है अहमद अली फयाज। तो सुनिए, कश्मीर का एग्जिट पोल क्या है वो आपको अहमद अली फयाज जो है वो आपको बताएंगे। इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं। जम्मू कश्मीर में पोलिंग के तीनों मरहले मुकम्मल हो चुके हैं। अब सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, कयासा रयां कर रहे हैं कि किस पार्टी को कितना बहुमत मिलता है। जम्मू कश्मीर के 90 असेंबली सेगमेंट्स के ऊपर एग्जिट पोल्स आज आ रहे हैं और जैसे कि आप सब जानते हैं कि 8 तारीख को वोट शुमारी होगी और तभी पता चलेगा। अभी ईवीएम्स के अंदर कोई नहीं है, हम लोग सिर्फ अंदाजे लगा सकते हैं और हमारे पास एग्जिट पोल के वो टेक्निकल साधन भी मौजूद नहीं हैं। लेकिन बहुत सारे लोग तवक्का करते हैं, हम जर्नलिस्ट से जिन्होंने सारे इलेक्शन कवर किए हैं 1990 के बाद जम्मू कश्मीर में, तो उनको लग रहा है कि ये हमारे पास एक अंदाज़ा होगा। हम इस कैविएट के साथ कि ये अंदाजे गलत भी साबित हो सकते हैं, लेकिन शायद उतना ज़्यादा नहीं होंगे जितना प्रशांत किशोर साहब के अंदाजे हुए थे गलत लोकसभा के इलेक्शन में। तो हमारे अंदाजे के मुताबिक अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारी नज़र के मुताबिक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे उभरेगी और ये वाहिद पार्टी होगी जम्मू कश्मीर में, अकेली पार्टी होगी जो 30 का आंकड़ा क्रॉस करेगी। हमारे अंदाजे के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस तकरीबन 34 नशस्तें हासिल कर सकती हैं ±2। जहाँ तक बीजेपी का ताल्लुक है, ये जम्मू में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे उभर सकती है और नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे उभर सकती है। हमारा अंदाज़ा है कि जम्मू में ये जो भारतीय जनता पार्टी है तकरीबन ये 25 नशस्तें हासिल कर सकती है। इसमें मैं फिर ±2 का रख रहा हूँ। बीजेपी का हमारा अंदाज़ा है कि जो यहाँ पे 19 नशस्तों पर ये चुनाव लड़ रही है वादी कश्मीर की 47 नशस्तों में से, तो वहाँ पे इनको हबा कदल और गुरेज से किसी कदर यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस का यहाँ पे एक मौका मिला है। लेकिन ये अब देखना है कि क्या इसको ये फतह में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी तक दोनों जगह पे तो 50-50 की सिचुएशन हमें नज़र आ रही है, लेकिन ये बात साफ है कि दूसरी किसी नशस्त से बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल है कश्मीर की वादी में कोई नशस्त हासिल करना। और नेशनल कॉन्फ्रेंस को थोड़ा एडवांटेज रहेगा, जम्मू में ये कुछ नशस्तें हासिल कर सकती हैं, चाहे वो 4 हों, 5 हों या 6 हों, उससे ज़्यादा हमारा अंदाज़ा नहीं है। लेकिन टोटलिटी में 34 ±2 और बीजेपी 25 ±2। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक है, हमारे अंदाजे के मुताबिक ये 13 पे आ जाएगी ±2 और 13 में से तकरीबन ये 3 से 4 नशस्तें कश्मीर वादी से हासिल कर सकती है कांग्रेस पार्टी। और जहाँ तक पीडीपी का ताल्लुक है, हमारे अंदाजे के मुताबिक ये जम्मू में भी शायद 1-2 नशस्तें हासिल कर सकती हैं। टोटल हमारा लग रहा है कि ये 9 नशस्तें हासिल करेगी ±1, चाहे वो 8 हों या चाहे 10 हों। हमारा अंदाज़ा है कि 9 पे जा रुकेगी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। और जहाँ तक अदर्स का ताल्लुक है, हमारा अंदाज़ा है कि 8 बाकी जो नशस्तें हैं इस पर आज़ाद उम्मीदवार या जो छोटी छोटी दूसरी पार्टीज़ हैं उनके उम्मीदवार इस पर कामयाब हो सकते हैं। तो ये क्लियरली ये बात साफ है कि जो सरकार बनेगी हमारे अंदाजे के मुताबिक वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो प्री पोल अलायंस है इनकी ही बनेगी। ये 45 से 47 के बीच में या हो सकता है कि 48 तक भी आ जाएंगे। मैं ये बात साफ करना चाहता हूँ यहाँ पे कि
इस इतिहाद को 48 नशस्तों की ज़रूरत है। वो इसलिए कि यहाँ पे है 95 का हाफ निकालना है, जो 48 नशस्तें बनता है, क्योंकि 90 नशस्तों पे इंतखाब हो चुका है और 5 नशस्तें गवर्नर साहब को इख्तियार है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कि वो नामजद कर सकते हैं 5 लोगों को। जाहिर है कि वो 5 लोग भारतीय जनता पार्टी के मंशा पे आएंगे, तो ये बनेंगे 95 का हाफ इन +1 दैट इज 48 सीट्स इनको चाहिए। हमारे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 45 और 47 के बीच में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद की नशस्तें होंगी। और एक अंदाजा है हमारा कि ये अपने साथ पीडीपी को भी मिलाएंगे, तो ये इनका जो लार्जर इत्तेहाद बनेगा कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी, ये हमारा अंदाजा है। जैसे अहमद अली फयाज ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बड़ी पार्टी बन के उभर रही है कश्मीर संभाग के भीतर भी और जम्मू संभाग के भीतर भी। जम्मू में हालांकि उसकी सीटें कम होंगी, लेकिन ओवरऑल जम्मू कश्मीर में फयाज के अनुसार एक बड़ी पार्टी बन रही है। 30 से 34 सीटें ले रही है, जिसमें 4 से 5 वो कह रहे हैं कि जम्मू रीजन से भी ले सकती है। बीजेपी 22 से 25, और यह भी बताया जा रहा है कश्मीर में 2 जगह पर नेक टू नेक फाइट है, वहां पर बीजेपी को दोनों सीटें मिल सकती हैं, हब्बा कदल और गुरेज। जाहिर सी बात है कि गुरेज में बहुत ज्यादा पोलिंग हुई थी और हब्बा कदल में भी, तो यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि बीजेपी इस बार कश्मीर में भी कमल खिला सकती है। ये अहमद अली फयाज के अनुसार, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, बहुत से चुनाव उन्होंने देखे हुए हैं, ये उनका एग्जिट पोल है। कांग्रेस को वो दे रहे हैं 9 से 13 सीट, 3 से 4 कश्मीर से और 2 से 4 जम्मू से। अगर कहा जाए तो कुल 9 से 13 सीटें होंगी जम्मू और कश्मीर को मिलाकर। पीडीपी को वो दे रहे हैं 7 से 9, एक दे रहे हैं वो जम्मू से। हो सकता है कि जम्मू संभाग में जिला रजौरी या जिला पुंछ के भीतर कहीं एक सीट उनको मिल जाए। अदर्स को वो दे रहे हैं कश्मीर के भीतर 8 सीटें। अब चलता हूं मैं आपको लेके दिल्ली में द न्यूज रूम 24 आवाज के डायरेक्टर विकास शेखर शर्मा हैं, तो सुनिए उनका क्या कहना है। ओवरऑल जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुए हैं उसके ऊपर वो कितनी सीट किसको दे रहे हैं। इलेक्शंस आर ओवर, इम्तिहान खत्म, टाइम आया है रिजल्ट का। क्या होगा सब ये सोचकर परेशान है, और रिजल्ट्स आएंगे 8 अक्टूबर यानी मंगलवार सुबह, और 12 बजे आते आते आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। लेकिन जैसे कि सबको शौक होता है कि प्रेडिक्शंस की जाए, उसको एग्जिट पोल बुलाते हैं। सब कोई सोच रहा है कि बीजेपी जम्मू खित्ते में इतना अच्छा नहीं कर पाएगी, लोगों की रिजेंटमेंट है, गुस्सा है और एक बना हुआ है एंगर, जबकि सब ये मान के चल रहे हैं कि एनसी कश्मीर में सबसे बेस्ट करेगी, फॉलोड बाय इंडिपेंडेंट्स एंड पीपल लाइक रशीद इंजीनियर। एंड पीडीपी को सबने नीचे आंका हुआ है, लेकिन कांग्रेस को जम्मू खित्ते में शायद ओवररेट किया जा रहा है। मैं यहाँ से आपको ले चलता हूँ मेरे अपने एग्जिट पोल्स पे, जो कि शायद सच हो या ना हो, लेकिन मेरे नज़दीक वही सिचुएशन होने वाली है। और मैं चाहूँगा कि मंगलवार ये बात सच हो और आप मुस्कुराएं, वरना आप मुझ पे हंसेंगे। लेकिन अभी मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ उसमें कुछ सब्सटेंस है। मैं सबसे पहले लेके चलूँगा बीजेपी को। बीजेपी मेरे नज़दीक 31 से 33 सीटें लेकर, और उसमें एक सीट शायद मैं मानता हूँ कश्मीर से ले आए, 31 से 33 सीट पर लेकर बीजेपी सबसे आगे रहने वाली है। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को 30 से 33 सीट दूंगा, वो बीजेपी के साथ नेक टू नेक रहेगी, क्योंकि ये माना ही जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस श्रीनगर में डोमिनेट करेगी। उसके बाद कांग्रेस को मैं 9 से 11 सीट दूंगा, चाहे 7 जम्मू में जीते, 3 कश्मीर से ले आए, या कुल मिलाकर वो 9 से 11 सीटों के बीच में ही सिमट जाएगी। अगर इससे ज़्यादा कर जाए उनके लिए अच्छा, लेकिन मैं नहीं मानता। पीडीपी को मैं 7 से 9 सीटें दूंगा, और शायद वो 9 की तरफ जाए। और अब जब अदर्स की बात आती है, उसमें इंडिपेंडेंट्स या छोटी छोटी पार्टीज़ कुल मिलाकर 11 से 13 सीट लेकर, इसमें एग्जैक्ट 90 बनाने के लिए मत चलिए, पर यही मिलाकर समीकरण रहने वाले हैं। और बीजेपी जितना लोगों ने सोचा है, और शायद बीजेपी के इंटरनल ओपिनियन पोल में भी जो सोचा है, उससे बहुत अच्छा करेगी। मेरी जिससे भी बात हो रही है वो बीजेपी को 20 से 22 पर आंक रहा है, लेकिन मैं उनको 31 से 33 पर ले जाते हुए रिस्क लेता हूं, और बाद में ये बात सच होगी और बीजेपी चीफ मिनिस्टर का दावेदारी ठोकेगी। और अगर कुछ फेरबदल होता भी है, बहुत बड़ा भी, तो मैं ये मान के चलने वालों में हूँ कि सरकार बीजेपी और एनसी की बनेगी। देखते हैं क्या होगा, तब तक बने रहिए। अभी बहुत लोग बोलेंगे, एग्जिट पोल्स आएंगे,
उसको देखिए, उसको सुनिए। 8 तारीख तक आंकलन किए जाएंगे और प्रेडिक्शंस होती रहेंगी। एंजॉय दिस टिल 8th of October gives you the actual result. Thank you very much. जैसा कि विकास जी ने दिल्ली से बताया, बीजेपी 31 से 33 एक बड़ी पार्टी, उनके अनुसार सबसे बड़ी पार्टी उभरेगी बीजेपी। 31 से 33 सीटें लेगी, जिसमें एक सीट वो कश्मीर से दे रहे हैं। हो सकता है वो हवा कदल हो या फिर गुरेज हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस को दे रहे हैं वो 30 से 33, ये भी एक बड़ी पार्टी बन के उभरेगी। हालांकि जो फयाज ने दी हैं उससे थोड़ा सा आंकड़ा कम है, 30-34 है, 30-33 है। पीडीपी को वो दे रहे हैं 7 से 9, जैसा कि फयाज ने कहा था। कांग्रेस को दे रहे हैं 9 से 11, हालांकि फयाज कांग्रेस को 9 से 13 दे रहे हैं। इंडिपेंडेंस वो दे रहे हैं 11 से 13, यानी कि जम्मू और कश्मीर के भीतर चाबी इनके पास हो सकती है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 11 to 13, ये हैं विकास और फयाज के दोनों के आंकड़े जो उन्होंने एग्जिट पोल दिया है कश्मीर और दिल्ली से। अब चलता हूं मैं दीपक की ओर। करीबन 45 दिनों की लंबी चुनावी जद्दोजहद के बाद आखिर चुनाव आयोग ने मीडिया को भी एक दिन दिया होता है जब मीडिया अपना आंकलन कर पाए कि किस पार्टी को कितनी सीट्स मिल सकती हैं, कौन पार्टी सरकार बना सकती है। तो जम्मू कश्मीर पर आज हम एग्जिट पोल कर रहे हैं और जैसे आप सब जानते हैं कि आपका अपना चैनल द न्यूज रूम 24 आवाज शुरू से आपकी आवाज बनकर इन चुनावों में उभरा है और हमने हर बात जो भी आपको बताई है वो सटीक रही है। नमस्कार, मैं हूं दीपक खजूरिया और जम्मू रीजन का आंकलन मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जम्मू रीजन की 43 सीटों को लेकर अंदाजा क्या है। 90 में से 43 सीटें जम्मू रीजन की आती हैं और जम्मू रीजन जिसमें अच्छी खासी रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग भी हुई थी, उसका आंकलन मैं आपको बताता हूं। आपने सुना कि मेरे कश्मीर से सहयोगी और दिल्ली से सहयोगी उनका आंकलन क्या था। हालांकि मेरा भी एक चीज उन दोनों के साथ मैं एग्री करता हूं कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ही होगी। मेरा जो आंकलन है, जो सर्वे है, यही है। मगर जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुछ ज़्यादा नहीं किया है जो मेरे एग्जिट पोल के मुताबिक, और मेरे एग्जिट पोल के जो फिगर्स हैं वो मैं आपके साथ रखता हूं और उसके पीछे का रीज़न भी आपको बताता हूं। और डीएम करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारा एग्जिट पोल कैसा लग रहा है। हालांकि कई सारे नेशनल चैनल्स और कई सारी बड़ी एजेंसियों से अलग है हमारा एग्जिट पोल, क्योंकि हमने सर्वे ग्राउंड पे किया है, ग्राउंड की स्थिति जानी है। और मेरा एग्जिट पोल ये कहता है कि जम्मू की 43 जो सीटें हैं उन पर बीजेपी की कमांड रहेगी ओवरऑल। 24 में से 26 सीटें बीजेपी जीतेगी, प्लस माइनस 1 या 2 सीट हो सकती है। और 24 से 26 तक सीटें बीजेपी इस रीजन में जम्मू में जीतेगी। वहीं दूसरी ओर मुझे लगता है कि कांग्रेस 5 से 7 सीटों पर विजय हासिल कर सकती है जम्मू रीजन में। तीसरे नंबर पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यहां बड़ा रोल निभाएंगे और 4 से 6 आजाद उम्मीदवार जीतकर सामने आ सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 से 4 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है जम्मू रीजन में, जबकि नेशनल पैंथर्स पार्टी जिसका कि एक कैंडिडेट चनैनी सीट पर जो है अच्छी फाइट में नजर आ रहा है और बहुजन समाज पार्टी बीएसपी का एक कैंडिडेट कठुआ में फाइट पर नजर आ रहा है, मगर मैं उन्हें अपनी तरफ से एज नहीं दे रहा हूं, केवल 50-50 की पोजीशन उन दोनों को दे रहा हूं। मगर कुल मिला के अगर देखा जाए तो अगर हम रीजन वाइज बात करें तो जम्मू की जो 11 सीटें हैं उनमें से मेरे अंदाजे से बीजेपी 7 सीटें जीत सकती है। जो मेरे अंदाजे में बीजेपी 7 सीटों पर जम्मू डिस्ट्रिक्ट की जो है उसमें से हासिल कर सकती है, जबकि कांग्रेस जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 3 सीटें जीत सकती है और इंडिपेंडेंट 1 सीट जीत सकता है। सांबा चलते हैं। सांबा की 3 सीटों में से बीजेपी को मैंने 2 दी हैं और कांग्रेस को 1। कठुआ की 6 सीट में से 5 सीट्स मैं बीजेपी को दे रहा हूं और 1 सीट इंडिपेंडेंट को। उधमपुर की 4 सीट्स में से मैं 2 सीट्स बीजेपी को दे रहा हूं, 1 इंडिपेंडेंट को दे रहा हूं और 1 सीट पर पैंथर्स पार्टी की फाइट है, मगर एज बीजेपी को है। डोडा की 3 सीट्स मुझे लगता है बीजेपी के फेवर में जा सकती हैं और तीनों मैंने बीजेपी को दी हैं। रामबन की 2 सीट्स में से 1 सीट इंडिपेंडेंट को और 1 सीट कांग्रेस को दे रहा हूं मैं। किश्तवाड़ की 3 सीट्स में से 1 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस, 1 सीट आजाद उम्मीदवार और 1 सीट बीजेपी को दे रहा हूं मैं।
रियासी की 3 सीट्स में से 1 सीट बीजेपी और 2 सीट इंडिपेंडेंट्स, जो मेरा अंदाजा है, एक जगह फाइट बहुत कड़ी है और एज बीजेपी को भी हो सकता है। राजौरी की 4 सीट्स में से 3 सीट्स बीजेपी और 1 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस को मेरे एग्जिट पोल में। पुंछ की 3 सीट्स में से 2 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस और 1 सीट मैं बीजेपी को दे रहा हूं। ये मेरा जो एग्जिट पोल है उसके मुताबिक बीजेपी 24 से 26 तक जा सकती है जम्मू रीजन में, जबकि बीजेपी 2 सीट्स पर बहुत ज्यादा क्लोज फाइट में रहेगी। कश्मीर में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मेरे एग्जिट पोल के हिसाब से नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी, मगर बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में ज्यादा बड़ा फासला नहीं होगा। इसलिए बीजेपी भी जद्दोजहद करेगी कि सरकार बनाने की। इंडिपेंडेंट जम्मू में हो सकते हैं 4 से 6 और कश्मीर में 8 से 10, तो इंडिपेंडेंट्स भी बड़ा रोल निभा सकते हैं। बाकी आपने मेरे सहयोगियों को सुना और हम इन सारे आंकड़ों पर ये कैसे हमने बनाए हैं इसके ऊपर भी आपको बताएंगे। तो अभी तक के लिए धन्यवाद। तो दीपक ने जम्मू संभाग की जितनी भी सीटें हैं उसके ऊपर अपना आंकलन किया है। उनके अनुसार 24 से 26 सीटें बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस 5 से 7, इंडिपेंडेंट 4 से 6, नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 से 4 और 2 जगह पे वो कांटे की टक्कर बता रहे हैं। नेशनल पैंथर पार्टी चनैनी में, बहुजन समाज पार्टी कठुआ में। तो ये दीपक का आंकड़ा है, लग रहा है कि कहीं 24 से 26 बीजेपी, 5 से 7 कांग्रेस, इंडिपेंडेंट 4 से 6, एनसी 3 से 4, एनपीपी 1, बीएसपी 1। हालांकि पीडीपी को उन्होंने जम्मू संभाग में एक भी सीट नहीं दी है। तो ये हमारे तीनों सहयोगियों का आंकड़ा था जो आपने अभी देखा कि कश्मीर में कितनी सीटें। दिल्ली बैठ के विकास जी बता रहे हैं कि ओवरऑल सिचुएशन क्या रहेगी। दीपक ने जम्मू संभाग का पूरा आंकड़ा बताया है। तो कुल मिलाकर किसी की भी पूर्ण बहुमत सरकार नहीं है, जैसा कि मैंने पहले कहा था। अब मैं बताता हूं अपना आंकलन। मेरे अनुसार बीजेपी जम्मू कश्मीर में 28 से 30 सीटें लेगी। 28 से 30 सीटें जो है वो बीजेपी ले सकती है जम्मू संभाग के भीतर, और कश्मीर में 1 सीट मैं भी उनको दे रखा हूं। 28 से 30 आ गई बीजेपी, 1 सीट कश्मीर से, और मैं कांग्रेस को दे रहा हूं 7 से 12 सीटें। 7 और 12 के बीच कांग्रेस सिमटेगी। पीडीपी को मैं दे रहा हूं 8 से 12 सीटें। 8 से 12 ये कश्मीर संभाग के भीतर 8 से 12, और 1 सीट कश्मीर जम्मू संभाग से पीडीपी ले सकती है। राजौरी जिला पुंछ से 1 सीट हो सकती है, और 8, 12 + 1 जो है ये मेरा आंकलन है पीडीपी को लेकर। और साथ में अदर्स की मैं बात करूं तो अदर्स को मैं दे रहा हूं 9 से 10 सीटें। जम्मू और कश्मीर संभाग के भीतर दोनों को मिलाकर 9 से 10 सीटें होंगी। तो ये था हमारा एग्जिट पोल जो हमने कश्मीर, दिल्ली और जम्मू में बैठकर आपको बताया है कि कुल मिलाकर इतनी इतनी सीटें इतनी इतनी पार्टी को मिलेंगी, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार किसी की नहीं बनेगी। एक भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा। जहां तो सरकार एनसी बीजेपी बना ले, जहां तो सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी बाहर रह के बना ले, या फिर सरकार कांग्रेस, एनसी और इंडिपेंडेंट के साथ बना ले। बीजेपी अगर इंडिपेंडेंट के साथ भी जाती है तो आंकड़े को थोड़ा सा हम टच कर सकते हैं, क्योंकि 5 सीटें इसमें नॉमिनेटेड हैं। अगर बीजेपी मेरे अनुसार 28 से 30 सीटें हैं, 30 अगर ले जाती है, 5 हो जाते हैं नॉमिनेटेड 35, और उसके बाद उनको चाहिए कम से कम भी 48 का आंकड़ा है, 13 सीटें और जाइए। अगर 13 इंडिपेंडेंट जीते हैं तो सरकार बीजेपी अपने दम पर इंडिपेंडेंट को साथ लेकर बना सकती है। अगर हम कश्मीर में जो हमारे अहमद अली फयाज हैं सीनियर कंसल्टिंग एडिटर, उनके अनुसार 22 से 25 होंगी, 22 से 25 होंगी, तो सरकार बना पाना बहुत मुश्किल है बिना किसी दूसरी पार्टी के। विकास शेखर जी के अनुसार 31 से 33 और 1 सीट कश्मीर से अगर 34 हो जाती हैं तो 5 जो हैं वो नॉमिनेटेड हैं। 34 और 5 39, और पीछे बच जाते हैं आपके पास 39 से 40 और 8, 9 सीटें और बचती हैं। तो 9 इंडिपेंडेंट जो जीतेंगे वो भाजपा के खेमे में आ सकते हैं विकास के अनुसार, और भाजपा अकेले अपने दम पर सरकार बना सकती है। अगर मैं दीपक का आंकलन देखूं, 24 से 26 सीटें जो हैं वो बीजेपी की हैं, तो वो चाहे इंडिपेंडेंट सारे भी आ जाएं तो बिना दूसरी पार्टी के सरकार उनकी
नहीं बन सकती है। तो ये था हमारा आज का जो एग्जिट पोल के ऊपर तमाम सहयोगियों ने तमाम जो अपने अपने आंकड़े थे वो आपके सामने रखे। लेकिन 7 बजे आप देखना मत भूलिए, मैं और दीपक खजूरिया आपको बताएंगे कौन कौन सी विधानसभा कहां कहां पर पिछड़ रहे हैं कैंडिडेट। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।